Class 10, be ready for doing MCQ question, topic respiration. Our first question is, which of the following is correct for the process of anaerobic respiration? Here the options are given. First, on upward side, carbon dioxide always produced, a lot of energy released. इन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में याद रखिए बेटा कि ऐसा कभी नहीं होता कि कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा प्रोड्यूस होगी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में, और ना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए दिया हुआ है, नो कार्बन डाइऑक्साइड ऑलवेज प्रोड्यूस लेकिन अ लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज, ये तो गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन दिया है, नो कार्बन डाइऑक्साइड ऑलवेज प्रोड्यूस और लॉट ऑफ एनर्जी, नो। तो बी ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। सी देख लेते हैं। सी में दिया यस और नो, ये गलत है। डी में दिया यस और यस, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज इन मसल सेल्स व्हेन दे आर लैकिंग इन ऑक्सीजन? मसल सेल्स वेल दे ऑक्सीजन की कमी हो जाने पे कौन सा एसिड जो है मसल सेल्स में बनता है? तो आपको पता है कि लैक्टिक एसिड बनता है, पता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, लैक्टोज नहीं होगा, लैक्टिक एसिड होगा, यूरिक एसिड नहीं होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटरनल रेस्पिरेशन में बी डिफाइंड एज? ऑप्शन 1, ब्रीदिंग इन एंड रिलीजिंग of oxygen in the tissue, the oxidation of food substance to release energy, the building up synthesis of complex substance, getting rid of carbon dioxide that would accumulate in the tissue। क्वेश्चन नंबर 58 है ये, मतलब आपकी वीडियो में भी ये तीसरा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन इसका हो सकता है, क्वेश्चन पूछा क्या है कि इंटरनल रेस्पिरेशन क्या डिफाइन करता है? ब्रीदिंग इन एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन इन द टिश्यू, ये नहीं डिफाइन करेगा। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सब्सटेंस टू रिलीज एनर्जी, इंटरनल रेस्पिरेशन में सेल के अंदर फूड सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है। मतलब फूड सब्सटेंस क्या है? ग्लूकोज है, जो ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्सीडेशन करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। Now next question, when air is blown from mouth in the test tube containing lime water, the lime water turn milky due to the presence of, कल भी मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया था। तो जब ऐसा होगा तो इसमें कौन सी, हम जब सांस छोड़ते हैं बेटा तो उसमें से हमें कौन सी गैस निकलती है? हमारे एयर से, माउथ के एयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो 59 का ऑप्शन क्या होगा? सी, सॉरी बी। Which of the following is correct sequence in air passage during inhalation? आपको पता है नॉस्ट्रिल के बाद यहाँ पहले से टिक लगा हुआ है, लेकिन आप हमेशा याद रखिए नॉस्ट्रिल के बाद फेरिंग्स आएगा, NPLTA ऐसे करके याद कर लीजिए, नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, एल्वोलाई। दिस इज द करेक्ट पैसेज, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज। क्लियर है? फिर से सेम एक क्वेश्चन आया है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स ऑफन लीड टू क्रैम्प्स इन द लेग ऑफ स्पिंस्टर। आपके मसल्स में अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो कौन सा एसिड बन जाता है बेटा? पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज पहले पायरुवेट में कन्वर्ट होगा इन साइटोप्लाज्म, फिर अगेन साइटोप्लाज्म में पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू द ह्यूमन बीइंग पायरुविक एसिड इज कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड इन। कहां पे कन्वर्ट होता है? बहुत सिंपल है, आपको पता है, चार ऑप्शन दिया हुआ है, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी अपरेटस। तो बेटा आपको पता है ना कि ये कहां पे होगा? इनसाइड द साइटोप्लाज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला दिया है पायरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय ईस्ट, ये करेक्ट हो सकता है। सेकंड ऑप्शन दिया है, इसको सही मान के चलते हैं, एक पॉइंट लगा लेते हैं, फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन केस ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, ये बिल्कुल गलत है। फर्मेंटेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता है। फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी गलत है। फर्मेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन होता है, तो ये सही है। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए?
पहला और चौथा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव इनवर्ट एंड डायफ्राम इज रेज्ड। जब हम इनहेल करते हैं, मतलब हम सांस लेते हैं, तो रिब्स जो होती है वो आपकी इनवर्ट चली जाती है और डायफ्राम जो होता है वो फैल जाता है, ऐसा होता है। चलिए अच्छा आगे देखते हैं। द गैसेज एक्सचेंज टेक प्लेस इन द एल्वोलाई। गैस का एक्सचेंज एल्वोलाई में होता है, ठीक है। फिर है, हीमोग्लोबिन हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन ऑक्सीजन। नहीं, ये तो गलत है भाई। गैस एक्सचेंज एल्वोलाई में होता है, ये तो बात सही है। फिर है, एल्वोलाई इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये भी सही है। तो हम ये जो ऑप्शन डी है, इसमें 2 और 4, 2 है द गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस इन एल्वोलाई, ये, और एल्वोलाई इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये दोनों करेक्ट हो जाएगा, जिसके हिसाब से ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इन बायोलॉजी? डीटीपी, पीडीपी, एटीपी एंड डीडीटी। Very easy question, that is ATP. The two organisms which breathe only through their moist skin. कौन अपने moist skin से, मतलब अपनी स्किन से सांस कौन से जानवर लेते हैं, ये आपको बताना है। तो फिश एंड फ्रॉग, नहीं। फ्रॉग एंड अर्थवॉर्म, नो। लीच एंड अर्थवॉर्म, लीच एंड अर्थवॉर्म, फिश एंड अर्थवॉर्म। देखिए बेटा, फिश तो नहीं लेती, ठीक है। यहां पे होगा लीच एंड अर्थवॉर्म। देखिए इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट ये भी है कि फ्रॉग भी अपने स्किन से सांस लेता है, तो फ्रॉग भी हो जाएगा। बी और सी ऑप्शन बोथ आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट यूज ट्रैकिया एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, दिस एनिमल इज। ऐसा कौन सा जानवर है जो कि अपना ट्रैकिया यूज नहीं करता? डज नॉट यूज ट्रैकिया एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन में ट्रैकिया यूज नहीं करता, वो कौन सा जानवर है? तो देखिए, ग्रॉस हॉपर ट्रैकिया यूज करता है, मॉस्किटो यूज करता है, कॉकरोच यूज करता है। प्रॉन जो है वो पानी में पाए जाने वाला है, तो ये जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ये ट्रैकिया यूज नहीं करता। The photosynthesis in a plant is not taking place during the daytime if the plant is releasing water vapor, oxygen, carbon dioxide, all of the above. तो देखिए, अगर फोटोसिंथेसिस प्लांट में तो नहीं होगी, अगर दिन के समय जब अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा ना बच्चों, तो फोटोसिंथेसिस यूज नहीं होगी, ठीक है।